गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आहार के भोजन के कार्य किए थे। आज का हमारा टॉपिक है भोज्य समूह या फिर फूड ग्रुप्स। ठीक है, भोजन को विभिन्न समूहों में बांटा गया है क्योंकि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। साथ ही शरीर के वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन भी हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। तो विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर को विभिन्न क्रियाएं करने के लिए होती है, लेकिन सभी पोषक तत्व एक ही आहार से, एक ही भोजन से हमें प्राप्त हो जाएं, यह पॉसिबल नहीं है। भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों में, विभिन्न प्रकार के आहार में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषण की इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही 1944 में एक दैनिक आहार तालिका बनाई गई। फिर समय समय पर इसमें कुछ चेंजेस करे गए, कुछ संशोधन करे गए और उसके बाद ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 1993 में 1993 में भोजन को 5 समूहों में बांट दिया, 5 भागों में डिवाइड कर दिया। और अगर हम अपने दैनिक आहार में इन 5 समूहों को ऐड करते हैं, शामिल करते हैं, तो हमारी भोजन संबंधी, पोषण संबंधी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। मतलब संतुलित आहार के लिए हमारे दैनिक आहार में इन 5 भोज्य समूहों को हमें शामिल करना पड़ेगा और इन्हीं समूहों को ही भोज्य समूह या फूड ग्रुप्स कहा गया है। तो ICMR ने ये 5 भोज्य समूह दिए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला भोज्य समूह है अनाज व अनाज से बने पदार्थ। आप सबको पता है कि अनाज के अंदर हमारा गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनसे जितने भी पदार्थ हम बनाते हैं, भोज्य पदार्थ, वो भी पहले भोज्य समूह अनाज और अनाज से बने पदार्थ में आता है। तो इनसे हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? जो मुख्य पोषक तत्व किसी एक भोज्य समूह से मिलता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है। तो अनाज व अनाज से बने पदार्थों से हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। साथ ही कुछ अनाजों में विटामिन B1, B2 भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, फोलिक अम्ल भी पाया जाता है और अनाजों की जो ऊपरी परत होती है उनमें रेशे भी पाए जाते हैं, फाइबर भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे भोजन का मुख्य पार्ट है। अगला भोज्य समूह आता है दाल व दालों से बने पदार्थ। सभी प्रकार की दालें, लेग्यूम्स, जो कि जिसमें चना भी आ जाएगा, राजमा भी आ जाएंगे, लोबिया भी आ जाएंगे। तो ये सभी प्रकार की दालें जो हैं वो हमारे दूसरे फूड ग्रुप में आती हैं। इनसे हमें मुख्य रूप से मिलता है दालों से प्रोटीन, मुख्य रूप से प्रोटीन मिलेगा, लेकिन साथ ही कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B1, B2, कैल्शियम, आयरन, फोलिक अम्ल और जो साबुत दालें होती हैं उनमें उनके जो छिलके होते हैं उनमें रेशे भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा भोज्य समूह। नेक्स्ट आता है दूध व दूध से बने पदार्थ या फिर मांस, मछली व अंडा। ICMR ने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि जो वेजिटेरियन हैं, जो शाकाहारी हैं, वो दूध व दूध से बने पदार्थों से इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं और जो मांसाहारी हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, ऑब्लिक में उनके लिए मांस, मछली, अंडा भी दिया गया है कि या तो आप ये ले सकते हो आहार में या इन चीज़ों को शामिल कर सकते हो। तो इनसे हमें क्या मिलता है? दूध, तीसरे भोज्य समूह से जो दूध व दूध से बने पदार्थ या मांस, मछली, अंडा है, इनसे मुख्य रूप से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। साथ ही कैल्शियम भी इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
वसा भी पाई जाती है कुछ मात्रा में और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। आप सबको पता है दूध के ऊपर जो फैट आती है, मलाई आती है, उसमें वसा भी प्रचुर मात्रा में होती है और मांस, मछली, अंडा में भी वसा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही कुछ मात्रा में इनमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अगला भोज्य समूह आता है सभी प्रकार की सब्जियां, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां व फल आ जाते हैं। तो इनसे हमें मुख्य रूप से मिलते हैं विटामिन्स। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, विटामिन्स हमारे रक्षात्मक पोषक तत्व हैं, खनिज लवण भी हमारे रक्षात्मक पोषक तत्व हैं। तो ये हमें मुख्य रूप से मिलते हैं फल व सब्जियों से। तो फल व सब्जियों से विटामिन्स और खनिज लवण मुख्य रूप से हमें प्राप्त होते हैं। जो छिलका होता है सब्जियों का, जो हम सैलेड के फॉर्म में कच्ची सब्जियां खाते हैं, या फ्रूट्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उनसे हमें रेशे भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। कुछ पके हुए फल होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है वसा व शक्कर। वसा व शक्कर हमारा 5वां भोज्य समूह है, जिससे वसा से हमें वसीय अम्ल मिलते हैं और कुछ विटामिन्स मिलते हैं। कुछ विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं, तो वो विटामिन्स भी हमें वसा से प्राप्त होते हैं। साथ ही शक्कर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यहाँ वसा के अंदर जो है जितने भी प्रकार का हम घी, तेल, मक्खन यूज़ करते हैं वो आ जाता है, और शक्कर के अंदर चीनी, गुड़ और जितनी भी स्वीट डिशेस, मिठाइयों के अंदर जो चीनी डलती है, मिठाइयाँ हम यूज़ करते हैं, वो भी शक्कर में आ जाती है। तो इनसे हमें वसीय अम्ल, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो ये थे 5 भोज्य समूह जिसे ICMR ने दिया है। और अगर हम प्रतिदिन अपने आहार में इन 5 भोज्य समूहों को प्रचुर मात्रा में शामिल करते हैं, तो मतलब हम संतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे आहार में ये 5 भोज्य समूह हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और रेशे और जल, इन सब की प्राप्ति हो जाती है। और जब इन सब की प्राप्ति संतुलित मात्रा में होती है, तो हमारा आहार भी संतुलित हो जाता है। तो हमें अपने आहार में जब भी आहार तालिका भी बनाएं, तब भी इन 5 भोज्य समूहों को ध्यान में रखना है और इसे प्रतिदिन के आहार में शामिल करना है। थैंक यू।